मित्र ने लिखा है, हमारी कल्पना की शक्ति भी हमें कभी कभी स्पष्ट दिखती है, पर अधिकतर हम उससे अनजान बने रहते हैं। कैसे हम इसे कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, कृपया कुछ विस्तार दें। मनुष्य का पूरा जीवन उसकी कल्पना की शक्ति से ही संचालित है। जो भी जीवन का विस्तार है या आज जो हम मनुष्य की जो यात्रा हुई है विकास क्रम की, उसमें विस्तार देखते हैं, वो उसकी कल्पना शक्ति के कारण ही हुआ है। मनुष्य ने कल्पना करी, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ये पूरे जगत के विकास में तो सहयोगी है ही। हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन भी हमारी कल्पना से ही संचालित है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। कई बार क्या है, हमें बहुत शक्तियाँ मिली हुई हैं, सामर्थ्य मिली हुई है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल होने के कारण इधर उधर के दार्शनिक बातों में तो उलझ जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे जीवन को बदल सकती है उधर ध्यान नहीं देते। कल्पना, हम निरंतर उसका उपयोग कर रहे हैं, निरंतर हमारे जीवन को बदल रही है, लेकिन हम सचेतन होकर सृजनात्मक ढंग से उसका उपयोग कभी कभी ही करते। अब जब सामर्थ्य अस्तित्व ने हमको दी है तो उसको समझकर उसका उपयोग भी करना है। जीवन ज़्यादा सुंदर बनेगा। आज इस सब पर चिंतन मनन प्रारंभ हो ही चुका है। विजुअलाइजेशन की जो शक्तियां हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, इन सब पर हम लोग विचार कर ही रहे हैं, प्रयोग भी कर ही रहे हैं। अगर हम जागरूक होकर देखेंगे तो दिखाई देगा कि हमारा जीवन हमारी कल्पना का ही परिणाम है। कोई व्यक्ति किसी हीनता की कल्पना से ग्रस्त हो जाता है तो कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठता की कल्पना से, और उनके कुछ न कुछ परिणाम उसके जीवन में आते हैं। व्यक्ति को श्रेष्ठ कल्पना का उपयोग करना चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। भगवान बुद्ध भी अक्सर ये बात कहते थे कि हमारा जीवन हमारे विचारों का ही परिणाम है। हमारे विचार हमारी कल्पनाओं के माध्यम से नियोजित, संयोजित होते हैं, अरेंज होते हैं, मैनेज होते हैं। अगर हमारे भीतर नकारात्मक कल्पनाएं पड़ी होंगी तो हम नकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित होने लगेंगे और उन्हीं को हम अपने जीवन में जगह देने लगेंगे। हमारे जीवन में सकारात्मक कल्पनाएं होंगी तो हमारे जीवन में सकारात्मक विचार आएंगे और वो फिर हमारे जीवन को सकारात्मक एक दिशा देंगे। तो ये कल्पना की शक्ति जो व्यक्ति को मिली है उस पर उसको बहुत ध्यान से काम करना है और अपने अंदर से वो कल्पनाएं जो जीवन को निम्नतम तलों की तरफ खींच रही हो उनको हटाना चाहिए। कभी देखिए, कोई व्यक्ति भोजन की कल्पना से भरा है, दिन भर खाने के बारे में सोच रहा है, कल्पना ही तो कर रहा है, तो वो खाने की तरफ ही प्रवृत्त रहेगा और उसके जीवन में घटनाएं भी खाने पीने की वाली होंगी। कई लोग ऐसे मिलेंगे, हमको जीवन में मिलते हैं, कहेंगे अच्छा मैं ये खाने को सोच रहा था और ये चीज़ देखिए हमको मिल गई, वहाँ मिल गई। तो इतनी कल्पना में जी रहे थे तो उसका विचार बना, उस विचार की जो शक्ति होती है उसका अपना परिणाम आ जाता है। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में बोध की कल्पना की तरफ बढ़ते हैं, यानी कल्पना में भी अपने को एक बुद्ध की तरह वो देखते हैं। ये नहीं कि तुम नकलीपन पैदा कर लो कि नहीं मैं बुद्ध हो गया हूँ, वो बात नहीं, लेकिन कल्पना में कभी कभी हम ऐसे भी हो सकते हैं। आम जीवन में आदमी करता नहीं, कोई धनी होने की कल्पना करता है, कोई किसी पद पर, कोई किसी प्रसिद्धि वाली जगह पर, इन सब की तो हम कल्पनाएं करते हैं। लेकिन जीवन की जो बहुत मूल्यवान बातें हैं हम उनकी कल्पना भी नहीं करते, तो हमारे जीवन में इसलिए उनकी जगह भी आसानी से नहीं आती। क्या हम अपने शांत होने की कभी कल्पना करते हैं, अपने प्रेमपूर्ण, अपने करुणापूर्ण होने की? अब कैसे करेंगे इस विजुअलाइजेशन को? कभी बैठें, आँख बंद करें, बंद करना सही होगी, ना भी बंद करें, और अपने को कल्पना में ही एक शांत व्यक्ति की तरह देखिए। जैसे कि तुम कहीं जा रहे हो, कितनी शांति से भरे हुए हो, तुम्हारा एक एक कदम कितनी शांति से भरा हुआ है।
अभी तो कल्पना ही है ये। कभी कल्पना करके देखें कि तुम कितनी अकारण प्रसन्नता से भरे हुए हो, कोई वजह नहीं है, तुम कहीं हो, बस तुम होने में एक प्रसन्नता से भरे हो। कभी अपने को करुणापूर्ण, प्रेमपूर्ण, इस तरह की कल्पना। अब जब एक बार कल्पना का तुमने ये समावेश किया अपने जीवन में, तो जब परिस्थिति आएगी, वास्तविक परिस्थिति आएगी, तो बहुत संभव है तुम्हारे अंदर वैसे विचार आए और तुम्हारे अंदर से वैसे कृत्य भी निकले। दैनिक जीवन में यही कल्पना के उपयोग हैं। आम व्यक्ति को अगर देखा जाए तो वो कहाँ ऐसी कल्पनाओं में जाता है। स्मृतियाँ भी उसकी कल्पनाएं हैं। अगर दूसरे कोण से देखें, एंगल से देखें, हमारी स्मृतियाँ भी हमारी कल्पना ही है, क्योंकि वो कुछ घटा था, अब हम उसको केवल विजुलाइज कर रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं। देखने में हम उसको एज इट इज तो कहाँ देखते हैं, वो कुछ ना कुछ हमारा मन उसमें अपने रंग डालता है। स्मृतियाँ भी व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक रखता है ज़्यादातर। तो कोशिश करिए विधायक स्मृतियों की तरफ, सकारात्मक स्मृतियों की, सृजनात्मक स्मृतियों की तरफ जाइए, तो जीवन फिर उस ढंग से प्रभावित होगा। स्मृतियाँ वो घटनाएं हैं जो अब एक कल्पना का रूप ले चुकी हैं, घटी थी, जा चुकी हैं, वो कहीं नहीं है। और वो कल्पनाएं जो अभी कहीं नहीं हैं, लेकिन उनको हम अपने अंतर मन में देख सकते हैं। जीवन में बड़े अंतर पड़ेंगे। बाहर के जगत में देखें, विज्ञान के जगत में देखें, कला साहित्य, किसी भी जगत में जो बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने आई, किसी ने तो कल्पना की ना। किसी ने कभी कल्पना की कि आसमान में उड़ा जाए, तो हमने हवाई जहाज़ बना लिए। किसी ने कल्पना करी कि चंद्रमा पे जाया जाए, मंगल पे जाया जाए, तो हमने व्यवस्था धीरे धीरे पैदा करी और हम पहुंच गए। किसी ने कुछ खास कपड़ों की कल्पना करी, किसी ने कोई भी कल्पना। अभी आज हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हम दुनिया में किसी भी कोने में बात कर लेते हैं। ये कल्पना ही तो थी। व्यक्ति जब एक दूसरे से जुड़ना चाहता था और अंदर सोचता था कि बस हम यहाँ से वहाँ बात कर लेंगे, कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैटेरियलाइज होने वाली बातें हैं जो विज्ञान में आती हैं, तकनीक में आती हैं। हमारे सामान्य जीवन में हमारी जो कल्पनाएं हैं वो बहुत सारे भावनात्मक, वैचारिक और व्यवहारिक धरातलों को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए उपयोग करिए कॉन्शियसली अपने विजुलाइजेशन का, क्रिएटिव ढंग से। जब क्रिएटिव ढंग से विजुलाइजेशन का उपयोग करेंगे तो क्रिएटिव विजुलाइजेशन बन जाएगा अपने संबंधों में, दैनिक जीवन में, और तब इस कल्पना की शक्ति का हम लाभ ले पाएंगे। उससे ग्रस्त नहीं होना है, लेकिन उसका लाभ तो लिया जा सकता है और लेना चाहिए।